हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप कैसे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके अंदर आपके पास में जो ऑड नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो आपके पास में जैसे मान लीजिए 1 से लेके 10 तक के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स और उन सब स्क्वायर का फिर सम। तो इस तरीके से आपके पास में जो आउटपुट में एक नंबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज करनी है, आपको लिखना होता है यहाँ पर CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। सो पहले हम लिखते हैं CLS, इसके बाद में हम देते हैं रिमार्क स्टेटमेंट। सो हम इसको लिखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में रैम में। तो रिमार्क स्टेटमेंट जो है ये कंप्यूटर ना रीड करता है ना ही प्रिंट करके देता है, ये जस्ट आपको बताता है कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है और प्रोग्राम का टाइटल क्या है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट होकर तो आएगा नहीं, तो हम लिख देते हैं समिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स मैंने इस तरीके से ये लिख दिया है। अब इसके बाद में आता है हमारा प्रोग्राम। यहां पर जो है मैंने अभी यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नंबर यहां पर नहीं दिया है। पहले हम जो है अपना प्रोग्राम को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं दूंगी s इज इक्वल टू 0। आप यहां पर लेट का भी यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो लेट s इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो चाहे आप यहां पर लेट लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो मैंने लिख दिया लेट s इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10, तो मेरे को 1 से लेके 10 तक के जो ऑड नंबर्स हैं उनके ऊपर ये चीज करनी है। देन स्टेप 2, अब देखो जैसे मैंने फॉर स्टेटमेंट इसके अंदर यूज करी है तो इसके बाद में मेरे को नेक्स्ट स्टेटमेंट का भी यूज करना होता है, ठीक है। तो हम मैंने चीज पहले बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स का। इसके बाद में हम लिख देते हैं कि हमारा जो s है दैट इज इक्वल टू s प्लस n स्क्वायर, मतलब n इंटू n लिखना पड़ेगा मेरे को। तो हम इसमें n स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे n इंटू n, ठीक है ना। सो हमें इस तरीके से लिखना होता है। अब फॉर n लिखा था, सो नाउ वी विल राइट नेक्स्ट n। अब देखो वहां पर कोई भी आपको रेड कलर नहीं दिखेगा लाइन के ऊपर। नाउ इट विल प्रिंट s, जो कि आपका सम होगा इन सारे ही ऑड नंबर्स का। इसके बाद में हम एंड लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो ये मेरा वो प्रोग्राम है जो मैंने फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके लिखा है। अभी एक और तरीके से हम इस प्रोग्राम को और लिख सकते हैं। यहां पर चाहो तो आप स्टेटमेंट नंबर दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपका स्टेटमेंट से कोई रोल नहीं है ना। तो अगर हम जैसे गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वहां पर हमें स्टेटमेंट नंबर देना जरूरी है, लेकिन यहां पर मैंने कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नंबर यूज नहीं किया है प्रोग्राम के अंदर। तो यहां पर आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, देखो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। 60 और बस 70 पे आपका एंड हो रहा है। अब यहाँ पे जो है हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि हो गया है, अब हम F5 दबाएंगे। इसका जो शॉर्टकट की है रन कराने का दैट इज F5, ठीक है। F5 दबाओगे, देखो 165 आ रहा है। तो 1 से लेके 10 तक मैंने 1 to 10 लिखा है n की वैल्यू। सो दैट मीन्स कि 1 से लेके 10 तक के बीच में, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, इन सबका अगर आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने के बाद आपके पास में जो चीज आएगी उनका आप सम फाइंड करोगे तो आपका 165 आएगा। करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। चलो, ये हमारा था समिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसमें जो है हमने फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज किया है। अब हम यूज करेंगे इफ देन स्टेटमेंट का। देखो ये मैंने जो है लिखा है 10 तक, अब यहां पे हम लिख देते हैं 20। अब हम कौन सी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इफ देन स्टेटमेंट का। तो यहां पर हम लिख देते हैं फिर से लेट s जो है दैट इज इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद में हम ले लेते हैं, पहले मैं बिना स्टेटमेंट नंबर के इनको लिख देती हूं। लेट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पर इफ देन स्टेटमेंट का। सो अगर हमारा जो n है दैट इज ग्रेटर देन 10, देन गो टू
आगे हम जो है एक स्टेटमेंट नंबर डालेंगे, क्योंकि अभी मैंने सारे स्टेटमेंट नंबर नहीं दिए हैं तो अभी मैं उसको छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। पहले हम अपने प्रोग्राम के ऊपर ध्यान देते हैं, हमें प्रोग्राम क्या लिखना है। देन लेट एस इज इक्वल टू, फिर से वही चीज है कि एस इज इक्वल टू एस प्लस एन मल्टीप्लाई एन, ठीक है। जो हमारा एस होगा वो जो हमारा n इंटू एन है ना, दैट इज दी स्क्वायर। तो मतलब जो मैंने n की वैल्यू दी है वो उसका स्क्वायर करेगा, सो मतलब n इंटू एन, ठीक है। और s जो है वो मेरा वो सम है जो मेरा 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बाद आएगा। सो वो सम जो है वो उस n स्क्वायर की वैल्यू में ऐड होता रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू s ओनली, ठीक है। सो इसीलिए मैंने s इज इक्वल टू एस प्लस एन इंटू एन लिखा है, ठीक है। बस इतनी सी चीज है। अब यहां पर चीज आती है हमारी, लेट n बराबर है n प्लस 2 के। सो मैंने जो है पहले दे दी है n की वैल्यू 1 है, पहले मैंने ये चीज उसको बोल दी है। अब n की वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन मेरे को कौन से नंबर्स चाहिए, मेरे को 1 से लेके 10 तक के ऑड नंबर्स चाहिए। सो दैट मीन्स कि मेरे पास में जो है प्लस टू का गैप होना चाहिए। पहले 1 आएगा, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, ठीक है। सो इसलिए मैंने अब जो है इसमें लिख दिया है n प्लस 2। तो ये सारे ऑड नंबर्स लेगा, ऑड नंबर्स का n स्क्वायर करेगा, सम करेगा, पिछले वाले में ऐड करेगा, ठीक है। तो ये n प्लस 2 मैंने ऑड नंबर्स लेने के लिए किया है। नाउ वी विल, इसके बाद में ये फिर से जाएगा ऊपर वाली स्टेटमेंट पे, जिसको अभी मैंने नंबर नहीं दिया है उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में ये मेरा रिजल्ट दे देगा। ये है हमारा 30। अब मैं देखो स्टेटमेंट नंबर्स यहां पर दे रही हूं क्योंकि इनकी यहां पर जरूरत है, तो आपको ये लिखने ही लिखने पड़ेंगे। 50, यहां पर ये हो गया 60, ठीक है। सेवेंटी, 80। एंड वाले जो स्टेटमेंट है आप चाहो तो उसके अंदर भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट नंबर नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर जो है हम दे देते हैं देन गो टू। अब देखो जो मेरा 40 स्टेटमेंट नंबर है उसमें मैंने लिखा है कि अगर इफ n इज ग्रेटर देन 10, अगर मेरा जो n है वो 10 से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो n प्लस 2 तो करता ही रहेगा, उसे थोड़ी ना पता है कहां पर रुकना है मेरे को। सो कंप्यूटर ये चीज करता रहेगा। तो अगर आपका जो ये n है दैट इज ग्रेटर देन 10, तो वो सीधा s को प्रिंट कर देगा, यानी जो उसका सम आएगा वो उसे प्रिंट कर देगा। सो वी विल गो टू 80, हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बचता है s प्लस एन, ये वाली स्टेटमेंट, देन गो टू। अब यहां पर गो टू स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो 70 स्टेटमेंट नंबर के अंदर, यहां पर हम कितनी देंगे 40, ठीक है ना। सो यहां पर जो है 70 स्टेटमेंट नंबर के अंदर हम देंगे 40। क्यों देंगे, क्योंकि ये n प्लस 2 करेगा, ठीक है, सम को लिख लेगा और उसके बाद में गो टू 40 का मतलब है वही ये लूप चलता रहेगा। वापस जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है, तो ये फिर से इसको ऊपर भेजेगा, वहां से ये देखेगा कि हमारा जो n है अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो वो सीधा आपको रिजल्ट दे देगा। अगर वो ग्रेटर देन 10 नहीं है, इसका मतलब वो 5 है, 7 है, 9 है, अगर ये ऑड नंबर्स हैं तो वो फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो करेगा, n स्क्वायर करेगा, सम में ऐड करेगा, n प्लस 2 करेगा फिर से, ठीक है। सो आपका ये प्रोग्राम आ जाता है। इसको हम F5 दबा के रन कराकर देख लेते हैं। देखो फिर से 165 आ रहा है। तो ये है आपका 1 से लेके 10 तक के लिए, ठीक है। अगर आप यहां पर इसमें वैल्यू बदल दोगे, मैंने 10 लिखा है, आप यहां पर 20 लिख दोगे, ठीक है, प्रोग्राम तो आपका वही सेम रहेगा। देखो यहां पर दिखा रहा है ये 1330, 1330। सो ये आपके होंगे 1 से लेके 20 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबका स्क्वायर निकालेगा, उन सबका जो स्क्वायर आता जाएगा उसमें ऐड करता जाएगा और बस आपको जो है रिजल्ट दे देगा ये, ठीक है। सो ये इफ देन स्टेटमेंट का यूज करके था। पिछला वाला जो था वो हमारा फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट से था, जिसमें हमारे पास में स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे केस में आपको जरूरत होती है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।